पिछली वीडियो में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करते हैं इसको देखा। आज हम लोग जो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद कैसे करते हैं इसको जानेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पूरा पूर्ण भूतकाल। भूतकाल इसकी पहचान तो हम लोग देख ही रहे हैं कि हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, लगा रहे, उसे हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पहचानते हैं। इसको हम लोगों ने भली बात पिछली वीडियो में देख लिया। वाक्य रूप में वह 2 घंटे से खेल रहा था, बच्चे 3 बजे से लिख रहे थे। यहाँ देख रहे हैं कि रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द लगे हुए हैं और साथ में जो है समय भी दिया गया है। तो ऐसे स्टेज में यह वाक्य जो हमारा होता है वह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। अब प्रश्न उठता है कि यदि यही वाक्य हमारे इंट्रोगेटिव में हो जाए, प्रश्नवाचक में दिए गए हों, तो उनका अनुवाद हम कैसे करते हैं। तो देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य हम भली बात जानते हैं कि जो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उसमें वो ए टाइप और बी टाइप 2 तरह के होते हैं। चाहे वह वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ हो अथवा बीच में आए तो उससे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। और प्रश्नवाचक वाक्यों में जो पहला वाक्य हमारा होता है ए टाइप, ये ए टाइप ऐसा वाक्य होता है जो हमेशा क्या से प्रारंभ होता है। क्या से प्रारंभ, ये टाइप के वाक्य को हम लोग दूसरी भाषा में सिंगुलर इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। यानी ऐसा वाक्य जो क्या से प्रारंभ होता है। जैसे एक उदाहरण स्वरूप देखा जाए, क्या वे लोग 3 दिन से खेल रहे थे। अब यहां देखा जा रहा है कि यह वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ हो रहा है। यानी जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो उसको हम लोग सिंगल इंट्रोगेटिव या ए टाइप का वाक्य कहते हैं। और ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए हम भली भांति जानते हैं कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो सबसे पहले जो है सहायक क्रिया लिखी जाती है। चूंकि यह टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है और हम भली भांति जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हैड बीन होती है। क्या होती है? हैड बीन। और हम ये भी जानते हैं कि जो हैड होता है वह सहायक क्रिया के रूप में काम करेगा हमारा। तो हमने सबसे पहले सहायक क्रिया के रूप में हैड लिखा, सहायक क्रिया। फिर उसके बाद नंबर 2 पर हमने लिखा, इसमें बीन लिखा, सॉरी नंबर 2 पर जो हम लोग कर्ता लिखेंगे, कर्ता। फिर उसके बाद नंबर 3 पर बीन लिखा जाता है। और नंबर 4 पर मुख्य क्रिया का पहला रूप, मुख्य क्रिया का जो पहला रूप होता है और उसमें लगाते हैं आईएनजी। फिर उसके बाद कर्मधारय इत्यादि को लिखते हैं। नंबर 5 पर कर्मधारय इत्यादि लिखते हैं। और यदि निश्चित समय है तो हम लोग सेंस का प्रयोग करते हैं समय से पहले। यदि अनिश्चित समय है तो समय से पहले हम लोग हार का प्रयोग करते हैं। आइए एक वाक्य देखते हैं। क्या वे लोग 3 दिन से खेल रहे थे। तो यहाँ पर यह वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ हो रहा है। तो हम इसी टेंस की तो बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी टेंस की बात करते हैं। यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो उस टेंस की सहायक क्रिया पहले लिखी जाती है। यहाँ वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ हो रहा है और हमारा टेंस है रहा था, रही थी, रहे थे, समय के साथ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। इसकी सहायक क्रिया हैड, तो हमने लगा दिया पहले हैड हो गया। फिर उसके बाद कर्ता, कौन खेल रहे थे, वे लोग, तो हैड दे। फिर उसके बाद बीन लिखते हैं,
हैड दे बीन, और उसके बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप इस वाक्य में देख रहे हैं, खेलना मुख्य क्रिया है और इसका पहला रूप होता है प्ले। यहां हमने लिख दिया प्ले, प्ले। हैड दे बीन प्ले, और इसमें लगा दिया हमने आईएनजी। तो हैड दे बीन प्लेइंग, कब से खेल रहे थे। अब समय की बात आ गई है। अब देखेंगे समय हमारा कैसा है। ये 3 दिन दिया गया है। ये 3 दिन निश्चित समय है कि अनिश्चित। तो हम देख रहे हैं 3 दिन तो अनिश्चित समय होता है। यदि यह अनिश्चित समय है तो हम जानते हैं अनिश्चित समय के लिए हम लोग फार का प्रयोग करते हैं। तो प्लेइंग फॉर 3 डेज, इस प्रकार। और अंत में लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। इस वाक्य में करने के बाद अंत में लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब दूसरा वाक्य हम देखते हैं। क्या तुम लोग 2 माह से फूल तोड़ रहे थे, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं पहचान के रूप में रहा था, रही थी, रहे थे, साथ में समय भी दिया गया है। और यह वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ हो रहा है। यदि वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ हो रहा है तो अनुवाद करने के लिए सबसे पहले सहायक क्रिया, हमने सहायक क्रिया हैड लगा दिया। फिर उसके बाद कौन तोड़ रहे थे, तुम लोग, कर्ता भी हमारा मिल गया यू। फिर उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं कि कर्ता के बाद बीन लगाया जाता है, तो हमने यहाँ पर बीन का प्रयोग कर दिया, बीन। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप, ये देख रहे हैं इसमें तोड़ना मुख्य क्रिया है, उसका पहला रूप होता है प्लक, और इसमें लगा दिया हमने आईएनजी, प्लकिंग। हैड यू बीन प्लकिंग, क्या तोड़ रहे थे, फूल तोड़ रहे थे, प्लकिंग द फ्लावर। कब से तोड़ रहे थे, समय की बात आ गई। 2 माह से, 2 माह अनिश्चित समय, फॉर 2 months, अंत में लगा देंगे फुल स्टॉप। इस तरह से हमारा वाक्यानुवाद हो गया। हैड यू बीन प्लकिंग द फ्लावर फॉर 2 months। और भी एक वाक्य देखते हैं। क्या बच्चे किताब 3 बजे से ला रहे थे। अंत में क्वेश्चन लगाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ हो रहा है। यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है, सबसे पहले सहायक क्रिया हैड, कौन ला रहे थे, बच्चे, कर्ता चिल्ड्रेन, हैड चिल्ड्रेन, बीन, क्या ला रहे थे, यहाँ पर बोल रहे हैं ला रहे थे, ब्रिंग पहले लगा देंगे, ब्रिंगिंग, मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा देंगे। अब प्रश्न करेंगे क्या ला रहे थे, तो हमें कर्म के रूप में किताब ला रहे थे, ब्रिंगिंग द बुक। अब कुछ बच्चा नहीं बचा, तो बचा हमारा समय। समय से पहले सेंस या फार का प्रयोग। यहाँ देख रहे हैं बजे शब्द दिया गया है, यह हमारा निश्चित समय है, और निश्चित समय है तो हम लगा देंगे सेंस, 3 o'clock, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से यदि वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ होगा तो हम लोग इस विधि से अनुवाद करेंगे। सबसे पहले टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लगाएंगे। इस टेंस सहायक क्रिया हैड, तो हमने हैड लगा दिया। फिर उसके बाद कर्ता, कौन या किसने से जो उत्तर मिलता है। फिर उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, हमने बीन प्रयोग किया, और मुख्य क्रिया का पहला रूप में हमने आईएनजी लगाया। फिर उसके बाद कर्मधारय इत्यादि को लिखते हुए समय से पहले सेंस या फार का प्रयोग किया, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूले, अर्थात अंत में क्वेश्चन मार्क को लगा देते हैं। अब देखते हैं यदि यही वाक्य हमारा ए टाइप का ना होकर के बी टाइप का हो जाए। यदि वाक्य हमारा बी टाइप का हो जाए तो इसका अनुवाद हम कैसे करेंगे।
ये कह रहे हैं कि यदि वाक्य हमारा बी टाइप का है, बी टाइप का, अब बी टाइप के वाक्य कैसे होते हैं? ये जो प्रश्न सूचक शब्द होते हैं, क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये बीच में आते हैं। यदि प्रश्न सूचक शब्द अब क्या होते हैं प्रश्न सूचक? क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये जो हमारे शब्द होते हैं, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, जो हमारे ये होते हैं, अगर ये शब्द के वाक्य बीच में आ जाए, वाक्य बीच में आए, वाक्य बीच में आए तो कहते हैं कि अगर ये आते हैं तो इन्हें हम लोग बी टाइप का नाम देते हैं। और ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम कैसे करते हैं? तो कहते हैं सबसे पहले हम प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी, सबसे पहले प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, अंग्रेजी। फिर उसके बाद तब नंबर 2 पर हम लिखते हैं सहायक क्रिया, फिर उसके बाद कर्ता 3 पर, और 4 पर लिखते हैं बीन, 5 पर लिखते हैं मुख्य क्रिया का पहला रूप, फिर उसके बाद 6 लिखते हैं कर्म धन इत्यादि, और अंत में सेंस या भार का समय के अनुसार प्रयोग कर देते हैं। अब देखते हैं एक वाक्य देखते हैं हम लोग। वे लोग बाजार में, वे लोग 3 बजे से बाजार में क्या खा रहे थे, अब यहाँ पर देखते हैं, यही क्या जब किसी वाक्य के प्रारंभ में आता है तो वह ए टाइप का वाक्य होता है, लेकिन यही क्या बीच में आ गया है तो यह वाक्य हमारा बी टाइप का हो गया। और बी टाइप के वाक्य का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले जो हम लिखते हैं वह लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, यानी प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी। इस वाक्य में प्रश्न शब्द कौन सा? तो मालूम पड़ा कि यह हमारा क्या है, जो प्रश्न बना रहा है हमारा, तो उसकी अंग्रेजी क्या होती है? व्हाट। फिर उसके बाद नंबर 2 कहते हैं कि आप सहायक क्रिया का प्रयोग करें टेंस के अनुसार। तो हम जानते हैं इस टेंस सहायक क्रिया हैड होती है, तो हमने हैड लगा दिया। फिर कहते हैं कर्ता लिखिए, कर्ता वे लोग, तो व्हाट हैड दे। फिर उसके बाद बीन, व्हाट हैड दे बीन। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि मुख्य क्रिया का पहला रूप, इसमें खा रहे थे, और खाना की अंग्रेजी होती है ईट, हमने लगा दिया, ईट में लगा दिया आईएनजी, ईटिंग। क्या खा रहे थे? नहीं उत्तर मिल रहा है। कहाँ खा रहे थे? बाजार में, ईटिंग इन द मार्केट, यह स्थान है हमारा जो कहाँ से प्राप्त होता है, मार्केट। अब इसके बाद कुछ बचा शब्द हमारा, तो देख रहे हैं समय बचा, कब से? 3 बजे से। तो यह 3 बजे है, यह हमारा निश्चित समय है, और इसके साथ हम क्या लगाएंगे? सेंस का प्रयोग करेंगे, सेंस 3 o'clock, CLOCK, 3 o'clock। इस प्रकार से हमारा अनुवाद हो गया कि व्हाट हैड दे बीन ईटिंग इन द मार्केट सिंस 3 o'clock। यहाँ अलग कर देंगे इसको, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। दूसरा वाक्य देखते हैं। तुम लोग 4 दिन से पत्र क्यों लिख रहे
थे। अंत में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन प्रश्न तो बीच में आया है, यह हमारा प्रश्न सूचक शब्द है। तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है? प्रश्न से पहले क्वेश्चन वर्ड, इसकी अंग्रेजी होती है व्हाई। व्हाई सहायक क्रिया हमने लगा दिया हैड। फिर उसके बाद कर्ता के बाद क्या लिखेंगे? बीन का प्रयोग करेंगे। कर्ता के बाद बीन, तो हम यहाँ पर तुम लोग यू। फिर उसके बाद हमने बीन लगा दिया, तो व्हाई हैड यू बीन। मुख्य क्रिया लिखना, लिखना जी राइट, और उसमें लगा देंगे आईएनजी, हमारा हो गया राइटिंग। तो व्हाई हैड यू बीन राइटिंग, क्या लिख रहे थे? पत्र लिख रहे थे। तो व्हाई हैड यू बीन राइटिंग अ लेटर। लेटर कब से लिख रहे थे? 4 दिन से, और 4 दिन की अंग्रेजी होती है 4 डेज। लेकिन समय से पहले हम क्या लगाते हैं? सेंस या फार। अब यहां पर 4 दिन जो दिया गया है वह निश्चित है कि अनिश्चित? ठीक, आप लोग यह जो हमारा अनिश्चित समय है और अनिश्चित समय है तो क्या लगाएंगे? फार। लेटर फार 4 डेज, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक वाक्य और देखिए। तारे आकाश में, तारे 3 बजे से आकाश में कैसे चमक रहे थे? कैसे चमक रहे थे? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, वाक्य की पहचान तो हमने कर लिया। समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, और साथ में समय द्वारा दिया ही गया है। क्वेश्चन वर्ड दिया गया है कैसे, इसकी नहीं क्या होती है? हाउ। हैड सहायक क्रिया, कर्ता सॉरी तारे। हाउ हैड स्टार्स, हाउ हैड स्टार्स, क्या कर रहे थे? तारे चमक रहे थे। तो हाउ हैड स्टार्स बीन शाइनिंग, कहां चमक रहे थे? आकाश में। शाइनिंग इन द स्काई, कब से चमक रहे थे? 3 बजे से। ये 3 बजे तो हमारा कैसा समय होता है? निश्चित। यदि ये निश्चित है तो हम क्या लगाएंगे? सेंस लगाएंगे कि फार? तो हमने सेंस का प्रयोग कर दिया क्योंकि यह हमारा निश्चित समय है। स्काई सेंस 3 o'clock, अंत लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब प्रश्न उठता है कि यदि इसी वाक्य में हम नहीं शब्द को जोड़ दें, जो हमारा चौथा तरह का वाक्य बनता है इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, यदि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी बन जाए, निगेटिव बन जाए, प्रश्नवाचक के साथ साथ प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य हो जाए, तो हम बात हम कैसे करेंगे? तो हम भली भांति जानते हैं कि यदि वाक्य चाहे वह ए टाइप हो चाहे बी टाइप का हो, यदि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों में दिया गया है तो हम लोग कर्ता के बाद नॉट लगा देते हैं। शेष नियम हमारा पहले जैसा होता है। जैसे वाक्य हमारा तारे 3 बजे से आकाश में कैसे चमक रहे थे, इसको अगर हमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाना हुआ तो इसमें हम नहीं जोड़ेंगे। तारे 3 बजे से आकाश में कैसे नहीं चमक रहे थे, कैसे नहीं चमक रहे थे। अब पूरा नियम हमारा अनुवाद करने का वही रहेगा, सिर्फ कर्ता के बाद हमें नॉट लगा देना है। हाउ हैड स्टार्स, यहीं पर हमें क्या जोड़ देना है? नॉट। बीन शाइनिंग इन द स्काई सिंस 3 o'clock। एक बात और देखते हैं हम लोग। देख रहे हैं कि यदि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव और निगेटिव है तो हमने क्या किया? प्रश्न शब्द हमारा वैसे ही रहेगा,
सहायक क्रिया हमारी रहेगी जो करता है, कर्ता के बाद ही नाट हमें लगा देना है। फिर उसके बाद बीन लिख करते हुए वाक्य को आगे बढ़ा देना। जैसे क्या, क्या तुम लोग 3 घंटे से क्या तुम लोग 3 घंटे से नहीं खेल रहे थे, नहीं खेल रहे थे। यह वाक्य हमारा दिया गया है। यदि वाक्य हमारा दिया गया है तो अनुवाद कैसे करेंगे? हम देख रहे हैं वाक्य हमारा क्या से प्रारंभ हो रहा है, साथ साथ नहीं भी आ गया है, तो इसका मतलब जो हमारा यह वाक्य है इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी है। और इसका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए टाइप का वाक्य है तो हम जानते हैं कि अगर वाक्य ए टाइप का है तो सहायक पहले लिखते हैं। टेंस के अनुसार हमने सहायक दिया, हाइड लगा दिया। हाइड के बाद करता, तुम लोग, यू, हाइड यू। कर्ता के बाद ही तो नाट लगाना है हमें। नियम कहता है कि जैसे हम सहायक क्रिया लिखते हैं उसके बाद तो हम नाट लगाते हैं। तो हाइड यू नाट, हाइड यू नाट। फिर उसके बाद बीन, हाइड यू नाट बीन मुख्य क्रिया का पहला रूप। तो यहां पर खेलना और खेलना का प्ले, वही नियम हमारा रहेगा, आईएनजी लगाएंगे, प्लेइंग। तो हाइड यू नाट बीन प्लेइंग। अब समय की बात आ गई। इसमें समय 3 घंटा दिया गया है। जो यह 3 घंटा है हम तो जानते हैं कि तो अनिश्चित समय है। जो अनिश्चित है तो हम क्या लगा देंगे? फॉर 3 आवर्स। और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अगर ऐसे ही वाक्यों में बीच प्रश्न शब्द आ जाए और नहीं भी रहा है तो उसका अनुवाद कैसे करेंगे? उसको भी देख लेते हैं। एक वाक्य, वह 4 दिन से फूल क्यों नहीं ला रहा था, क्यों नहीं ला रहा था। अंत में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहां पर क्यों भी आ गया, नहीं भी आ गया, समय भी आ गया और रहा था, रही थी, रहे थे भी आ गया। यानी हमारा वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। यदि वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो अनुवाद करने के लिए हम वाक्य नियमानुसार इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड, वाई, सहायक क्रिया हैड, कर्ता वह ही, फिर उसके बाद यहां पर हमारा देखो प्रश्न शब्द हो गया, सहायक क्रिया हो गई, कर्ता हो गया। कर्ता के बाद हमें क्या लगाना है? नहीं आ गया है तो कर्ता के बाद ही नॉट लगा देते हैं। तो व्हाई हैड ही नॉट बीन, व्हाई हैड ही नॉट बीन। फिर उसके बाद यहां पर लाना, मुख्य क्रिया की अंग्रेजी ब्रिंग, और लगा देंगे आईएनजी ब्रिंगिंग। तो व्हाई हैड ही नॉट बीन ब्रिंगिंग, क्या नहीं ला रहा था? उत्तर मिला फूल, ब्रिंगिंग द फ्लावर। कब से? 4 दिन से। ये 4 दिन अनिश्चित समय है तो हमने क्या लगा दिया? फॉर का उपयोग कर दिया, फॉर 4 डेज। और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमारे यदि वाक्य इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव रहेंगे तो हम कर्ता के बाद नॉट लगा देंगे। और मैं समझता हूं कि आप लोग इस सेंटेंस को, इस टेंस को समझ गए होंगे। और इसमें जो भी हमारे वाक्य हैं, चाहे वह इंट्रोगेटिव के होंगे, चाहे अफर्मेटिव होंगे, चाहे निगेटिव के होंगे, उनका अनुवाद हम करना सीख गए हैं। तो एक वाक्य मैं आप लोगों को दे रहा हूं जिसे आप लोगों को बताना है कि इसका अनुवाद हम कैसे करेंगे और यह कैसा वाक्य है। 3 दिन से क्यों नहीं किताब खरीद रहा था। चाहे तो एक वाक्य और ले लीजिए, वे लोग
2005 से अपनी किताब कहाँ खोज रहे थे। इन वाक्यों का अनुवाद करते हुए आपने ज्ञान को परखें और साथ में समझें। धन्यवाद।